तुम तो ठहरे अनजाने, प्यार क्या निभाओगे। हाँ तुम तो ठहरे अनजाने, हाँ प्यार क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे अनजाने, ए प्यार क्या निभाओगे। चंद दिनों की, हाँ हाँ चंद दिनों की, हार चंद दिनों की चाहत है, हाँ छोड़ के चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज इसी सॉन्ग पर पूरी ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 इस क्वेश्चन की हम डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। पूरी स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को हम इसी सॉन्ग के माध्यम से पूरी इसकी डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, इसको हम प्रॉब्लम को देखते हैं। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ये आपस में इस तरह से खिचड़ी बन के बैठे हुए हैं कि जब तक आप यहां से इस इक्वेशन से आप जब तक dy बाई डी एक्स को सेपरेट नहीं करोगे तब तक ये इक्वेशन की पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इसकी रोग क्या है। रोग, जब तक रोग डिफरेंशियल इक्वेशन की एनसीईआरटी में 3 तरह की रोग है, या वेरिएबल सेपरेबल है, या होमोजीनियस है, या लीनियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे सामने चेहरा आए डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी पहले इसकी गंदगी को साफ करके इसकी चेहरा को इस फॉर्म में रखेंगे, dy डी एक्स को लेफ्ट में रखेंगे, और जितने भी बाकी चीजें हैं उसको राइट में, हम उस कचरे को राइट में ले जाकर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ इस पे हमने क्या किया है कि इसको हमने लेफ्ट में रखा और बाकी इसको हमने सरहद पार करा दिया। जब ये सरहद पार करेगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है। जब राइट हैंड के साइड इधर जाएगा तो ये सरहद पार कर गया, इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई। इसको हमने निगेटिव को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको ब्रैकेट को खोला, अंदर निगेटिव को अंदर आने दिया। तो जब निगेटिव ये अंदर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी हमारी शकल ये फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको आप कैसे, ये dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी कचरे को हम राइट में शिफ्ट करेंगे। इसको कैसे आप सॉन्ग से हमेशा आएगा कोई भी इक्वेशन, तो मेरी ये सॉन्ग याद रखना, अरे dy बाई डी एक्स को दुल्हा बनाऊंगा, हाँ बाकी कचरा राइट साइड फेंकूंगा। हमेशा dy बाई डी एक्स को आप लेफ्ट में रखो और बाकी जितने कचरे हैं, कचरे को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। कैसे कचरे को शिफ्ट किया, इसको हमने लेफ्ट में रखा और बाकी कचरे को उठा करके हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। dy बाई डी एक्स को, इधर dx को कान पकड़ के नीचे ले आया, इसको कान पकड़ के इसको नीचे ले आया, इसको एज इट इज यहीं रहने दिया। ये हमारा ऐसा चेहरा ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब इस चेहरे को हमको देख करके बताना है कि इस चेहरा क्या है। ये जब इस तरह की चेहरा दिख जाता है तो बच्चे वही गाना गाते हैं, अरे कितना कितना बदसूरत चेहरा, कितना बदसूरत चेहरा, हाँ जिससे बच्चे डरते हैं, ये न जाने आज इसकी कैसे पोस्टमार्टम होनी है। इसको पता नहीं है आज इसकी कैसे, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप की आज सॉन्ग के माध्यम से आज इसकी डिटेल में पोस्टमार्टम होनी है। तो ये चेहरा हमारा आ गया। अब इस चेहरे को हम कैसे कहें कि ये चेहरा हमारा क्या है। चेहरे में सबसे पहले ये राइट में जो दिया हुआ है इसकी हम चेहरे को देखें। ये देखो y की हमारी, ये इसको डिग्री कहते हैं, y की जो खोपड़ी पे चढ़ा होता है इसको डिग्री कहते हैं। y इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। यहाँ दोनों की डिग्री 1 1, x की पावर 1 है, y की पावर 1 1 ऐड करेंगे तो 2 है। इसकी भी हमारी डिग्री 2 है। ये ऊपर वाले ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री 2 है, नीचे की भी डिग्री 2 है। इसका मतलब कि ये सब की जो है
डिग्री यहाँ पर सबकी औकात, सबकी ताकत, सब सारे धनवान है, सबके पास 2-2 लाख रुपए है। 2-2 डिग्री मतलब लाख रुपया आपको समझाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। ये सबकी डिग्री बराबर है, सबकी औकात बराबर है, सबकी ताकत बराबर है। जब सबकी ताकत बराबर होती है तो इसीलिए इसको कहा जाता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है कि सबकी ताकत डिग्री कोई छोटा बड़ा ना हो, इसमें सबकी ताकत बराबर है, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। इसकी भी ताकत 2 है, इसकी भी ताकत 2 है। ताकत क्या है, डिग्री क्या है, पावर क्या है, सेम है। तो ये हमारी जो है ये हो गया कि ये इसका मतलब कि होमोजीनियस है। ये समाज में, ये इक्वेशन समाज में एकता की बात करता है, और बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन केवल अपनी मतलब से मतलब रखते हैं। ये एकता की बात होती है, मतलब सब इसकी नजर में सब समान है। अब इसमें क्या करते हैं कि जब ऐसी आपको पता चल जाए कि होमोजीनियस ही है, तो हमेशा इसमें क्या करते हैं, जहां हमारा वाई होगा, वाई को हम कुर्बानी देने के लिए, वाई को यहां से हटाने के लिए, क्योंकि ऐसी एक खिचड़ी बनी हुई है कि इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे, इस प्रॉब्लम को हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वाई को यहां से हटाने के लिए हमें बिचौलिया, कुछ कुछ हमें जासूस भेजना पड़ेगा, जो जा करके वाई को यहाँ से खत्म कर दे, ताकि वाई जब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो हमारे ये, अगर वाई की जगह मैं वी एक्स रख दिया, हमारा वाई क्या होगा, यहाँ बिचौलिया होगा, हमारा ये जासूस होगा, जो जा करके इनको क्या करे, यहाँ पर वाई जहाँ है, वाई को अगर मैं रख दूंगा तो यहाँ से पूरी इक्वेशन से हमारा वाई गायब हो जाएगा। वाई गायब हो जाएगा तो पूरी हमारी इक्वेशन किस में हो जाएगा, वी और एक्स में। इसका मतलब कि यही से y को हम बाय बाय करके और हम इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे v और x को लेकर के। तब जब y पूरी इसमें हम रख देंगे, y इसका मतलब कि गायब हो जाएगा, और किसमें हमारा इक्वेशन हो जाएगा, पूरी हम v और x में वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि y की जगह y तो बेचारा यहाँ, y यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आएगा y बाद में इसकी y की एंट्री होगी, लेकिन स्टार्टिंग में जब y की जगह मैं vx रख दिया तो इस इक्वेशन से y हमेशा के लिए गायब हो जाएगा स्टार्टिंग में। बाद में y की एंट्री होगी, लेकिन अभी y गायब हो जाएगा। तब इसको सॉन्ग के माध्यम से कैसे लर्न करोगे, तुम तो ठहरे v और x, हाँ y को छोड़ जाओगे, तुम तो ठहरे v और x, हारे y को छोड़ जाओगे, तुम तो ठहरे v और x, हाँ y को छोड़ जाओगे। y यहां से जब y की जगह मैं vx रख दूंगा तो y इस इक्वेशन से गायब हो जाएगा। पूरी हमारी इक्वेशन किसमें हो जाएगी, v और x में। और फाइनल जब इंटीग्रेशन करूंगा तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारी होगी केवल v और x की इंटीग्रेशन होगी। अरे y की जगह vx रख के, y की जगह vx रख के, हाँ इंटीग्रेशन करवाऊंगा, y की जगह vx रख, क्योंकि vx जब y की जगह vx रख दिया तो बाकी y तो हमेशा गायब हो गया, बाकी जो इंटीग्रेशन होगा केवल v और x की इंटीग्रेशन होगा। बाकी स्टेप्स को मैं समझाता हूँ, सॉन्ग में आपको यही ध्यान रखना है। y की जगह vx रख के, हाँ इंटीग्रेशन करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाओगे। देखिए, हर स्टेप 1 में क्या करोगे, y की जगह में, y की जगह vx रख दो, y की जगह स्टेप में vx रखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन की डंडा चला दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन की डंडा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे लाल, मेरे प्यारे, v हमारा जो है y बाई एक्स है, v यहाँ वेरिएबल है, y v अब कहीं भी अगर मुझे इसकी चेहरा रखनी हो, असली चेहरा v की है y बाई एक्स। यहाँ पर आप कांस्टेंट नहीं समझोगे, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट टूल लगाया, dy बाई डी एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डंडा चलाया, dy बाई डी एक्स, v x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, प्लस x को एज इट इज रख दिया, फिर इसकी डिफरेंशिएशन किया db बाई डी एक्स,
दोनों तरफ डिफरेंशिएशन की एक्स के रेस्पेक्ट में डंडा चला दो। फिर स्टेप थर्ड में क्या करोगे, ऐसे ही स्टेप लिखोगे आप, मेरी सॉन्ग याद रहेगी तो ऐसे ही स्टेप आप लिखोगे। दोनों y और dy बाई डी एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को उठा करके क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है। हाँ, दोनों इक्वेशन दोनों y और dy बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। वही रख दिया, dy बाई डी एक्स की जगह इस वैल्यू को रखा, और जहां जहां y है y की जगह vx को ठूस दो, y की जगह vx रख दिया, vx का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x, फिर y की जगह vx रख दिया। फिर इसकी थोड़ी सी हमने क्या किया, जो गंदगी है इसको, गंदगी को साफ किया, इसको स्क्वायर किया, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2bx स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे विदाई, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर की विदाई हो गई, इसमें से एक्स स्क्वायर को कान पकड़ के बाहर ले आया था, यहाँ वी स्क्वायर माइनस 1 बच गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा वी स्क्वायर माइनस 1/2b। अब इधर बी बचा हुआ, बी की अपनी बिरादरी में भेजो, बी की बिरादरी में, बी यहाँ बिन बाराती यहाँ बैठा हुआ है, बी को अपनी बिरादरी में भेज दो, बी को अपनी बिरादरी में भेजो, बी को उठा करके लात मार करके राइट हैंड साइड में भेजो, और राइट हैंड साइड में एलसीएम का चक्कर चला दो। एलसीएम का चक्कर, बी तो इधर से आ गया, एलसीएम का चक्कर इधर से चलने लगा। यहाँ 2b, इसकी डिनोमिनेटर में इसकी एलसीएम कितना हो गया 2b, वी स्क्वायर माइनस 1, फिर इससे मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी हमने क्या किया, पूरी जितनी गंदगी थी, गंदगी साफ करने के बाद आप इंटीग्रेशन करोगे। विदाउट गंदगी में अगर इंटीग्रेशन बाबा को तुमने बुला लिया तो बहुत इंटीग्रेशन बाबा भड़क जाएंगे। जब गंदगी को हमने साफ कर लिया, साफ करने के बाद हमारी इस तरह के कुछ बची, ये पूरी तरह से हमने गंदगी को साफ कर लिया। करने के बाद क्या किया, ये करने के बाद अब क्या करो, यहाँ जात पात का चक्कर चलाओ। जात पात का मतलब वी को वी की तरफ रखो, एक्स की तरफ एक्स की तरफ रखो। जैसे सरकार जातीय जनगणना कराती है कि कितनी कौन बिरादरी का कितना है, तो उसी तरह से इसको अपनी अपनी बिरादरी में सेट करो। 2b को कान पकड़ के नीचे से ऊपर ले जाओ, और वी स्क्वायर को नीचे ले आओ। क्यों? क्योंकि डीबी की बिरादरी में मुझे सेट करनी है। अब यहाँ से बिरादरी में इसकी सेट करनी है, 2b को पकड़ करके इधर ले आओ, ऊपर ले जाओ कान पकड़ के, वी स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आओ, डीबी हो गया, डीबी एज इट इज है। फिर डीएक्स को ऊपर कान पकड़ के राइट में ले जाओ, और नीचे एक्स को कान पकड़ के लेफ्ट नीचे ले आओ राइट में। अब इसके बाद स्टेप 4, ये हमारा स्टेप 3 था। स्टेप 4 में क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का डंडा चला दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का झंडा लगा दो, इंटीग्रेशन का बाण चला दो। जैसे भी लर्न करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का बाण चला दो, इंटीग्रेशन का दोनों तरफ बाण चला दिया है। अब देखो ये मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, देखो वी स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएशन पूरी ऊपर घात लगा के बैठी है, इसकी डिफरेंशिएशन पूरी ऊपर, अगर प्रेजेंट है ये डिफरेंशिएशन, देखो जब नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर बैठी हो तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा ln f ऑफ x प्लस सी। जब नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो तो हमेशा इसका इंटीग्रेशन होगा ln f ऑफ x प्लस सी। इसकी आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2b होता है, 1 की 0 होता है, पूरी इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बैठी है। तो यहाँ जो इसकी काजा जब ऊपर बैठी है तो पूरी आप ln लिख करके और ये मोड लगा दो। ये क्यों लगाए? क्योंकि लॉग बाबा कभी भी निगेटिव आदमी के मुंह नहीं लगते, तो लॉग बाबा कभी भी आप ऐसे मोड लगा दो ताकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो। लॉग बाबा कभी भी निगेटिव आदमी की मुंह नहीं लगते, इसीलिए सेफ्टी के नियम ने मोड लगा दिया है। अब ये राइट हैंड साइड में dx बाई एक्स, देखो इसकी इंटीग्रेशन को कैसे लर्न करोगे बेटा। R1 बाई एक्स रूप सुबेसा लॉग मॉड एक्स, हाँ उत्तराए कैसा, लॉग मॉड एक्स उधर आए कैसा। सी को मत भूलना मेरे प्यारे मेरे बच्चों,
सी हमारे फूफा जी हैं, फूफा जी वही फूफा जी जो मंडप में मुंह फुला के बैठे रहते हैं। अगर सी को भूल गया तुम तो एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स काट करके एग्जामिनर चाय पीने चला जाएगा। इसलिए सी को कभी ना भूलना, सी रूठे हुए फूफा जी को जरूर लिखना। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, अब देखो फिर गाना वही, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, बी की जगह मेरे प्यारे वाई बाई एक्स रख दो, बी की जगह वाई बाई एक्स मेरे प्यारे रखो। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेशन एक्स वाई में दिया था, बी को तो हमने अपने काम निकालने के लिए बुलाया था। बी की कुछ याद आ रहा है, बी की जगह वाई बाई एक्स रख दो, जहां बी है उसकी जगह ठुस दो वाई बाई एक्स, वाई बी की जगह वाई बाई एक्स रख दिया, ऐसी को आईडीटी रख दिया और इसको थोड़ी सी वो किया, कैलकुलेशन किया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अरे कितनी हसरत थी, कितनी हसरत थी इस सलू हाँ सन को देखने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको यही प्रोसेस आप ऐसे सॉन्ग को याद रखोगे तो कभी भी एग्जाम में आपको जितने भी एनसीईआरटी के 9.4 के प्रॉब्लम है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉन्ग के माध्यम से क्रिस्टल क्लियर किया। तो ये ना हमारी चैनल गाते गाते आईआईटी जेई को आप ज्वाइन करें, वहाँ हम एनसीईआरटी की पूरी सीरीज स्टार्ट किया है और वहाँ हमने पूरी एनसीईआरटी को गाने से सॉन्ग से जितने भी फार्मूले आ रहे हैं सॉन्ग के माध्यम से आपको लर्न करा रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए पढ़ा रहा हूँ। आ करके आप उस चैनल को ज्वाइन करें और